राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी और बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सवाल के साथ मिडिल क्लास मालामाल। ये सवाल तब उठने शुरू हुए जब दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले देशवासियों को बड़ी सौगात दी है। जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव के साथ मिडिल क्लास को सबसे बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया गया है। जीएसटी में पहले जो स्लैब 4 हिस्सों में बटा हुआ था उसे घटाकर अब 2 स्लैब में कर दिया गया है, जिसके बाद मिडिल क्लास के इस्तेमाल की अधिकतर चीजें जीएसटी 18% घटकर उससे 5% रह गया है। जीएसटी दरों में बदलाव से मिडिल क्लास को अब ज्यादा बचत होगी। साल ही आपको बता दें कि साल की शुरुआत से ही सरकार ने बजट में 12 लाख रुपए तक सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके बाद त्योहारी सीजन से पहले ये सुधार आम आदमी को बड़ी राहत पहुंचाने वाले हैं। ये फैसला जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिया गया है, जो 22 सितंबर से प्रभावी होगा। मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों को फायदा पहुंचाने वाले इस फैसले को लेकर पीएम मोदी ने भी खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें जीएसटी दरों में कटौती की गई है और सुधार भी शामिल है। इससे आम जनता, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। ये बड़े बदलाव हमारे नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे और कारोबार करना आसान करेंगे। खासकर छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों को मदद मिलेगी इससे। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आम आदमी के रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं पर लगने वाले हर टैक्स की बड़ी समीक्षा की गई है। सरकार के इस कदम से न सिर्फ मिडिल क्लास की बचत बढ़ेगी बल्कि उसकी परचेजिंग पावर और भी मजबूत होगी। खरीदारी बढ़ाने से श्रम प्रधान उद्योगों से जुड़े लोगों को रोजगार के ज्यादा मौके मिलने की उम्मीद है। तो ऐसे में मिडिल क्लास अब क्या माला माल हुआ है, ये बड़ा सवाल जो है लोगों के मन में उठ रहा है। तो ये ग्राफिक्स देखिए और समझिए कि किस तरह से जीएसटी जो है शुभ समाचार लेकर आया है। अभी जो स्लैब है वो अब 5% और 18% रहेगा और नए पहले जो जीएसटी स्लैब था वो 12 और 28% था और अब जो है वो 5 और 18% रहेगा। तो यानी कि जो 12 और 28% था उसे कट कर दिया गया है। टैक्स में बदलाव के बाद कई चीजें ऐसी हैं जिस पर जीएसटी 0 रह गया है। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अब 0 जीएसटी जिस पर रहेगा। ब्रेड, रबर, नोटबुक, 33 जीवन रक्षक दवाइयां इसमें शामिल हैं, पिज्जा ब्रेड शामिल है, पेंसिल शामिल है, मैप शामिल है, जिस पे जीएसटी 0 कॉस्ट रहेगा इस पर, यानी कि जो जीएसटी है वो नहीं रहेगा, 0% रहेगा। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें ये बदलाव जो है वो किए गए हैं। तो ऐसे में इन वस्तुओं पर 0% जीएसटी रहेगा। एक आपको बता दें कि जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है 56वीं बैठक, वो बेहद महत्वपूर्ण रही और लगातार अब जो तमाम बड़े निर्णय उसमें लिए गए हैं उसकी सराहना भी की जा रही है। सराहना क्यों की जा रही है ये हम आपको बता रहे हैं। तो ये तो वो प्रोडक्ट हो गए जिस पर 0% जीएसटी रहेगा। इसके साथ ही वो कौन से प्रोडक्ट हैं जिन पर फायदा मिलने वाला है, वो 3 प्रोडक्ट आपको बताते हैं जिस पर फायदा मिलेगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। आपको बता दें साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये पहले अगर जीएसटी की बात की जाए 18% साबुन पे, शैम्पू पे 12%, टूथपेस्ट पर 12% पहले जीएसटी लगता था, लेकिन अब इन तीनों पर 5% जो है जीएसटी रहेगा, यानी कि कटौती कर दी गई है। और ऐसे में अब जो मिडिल क्लास हैं उन्हें इसका फायदा मिलता हुआ, हालांकि हर किसी को इसका फायदा मिलेगा लेकिन मिडिल क्लास जो है ज्यादा परेशान रहते हैं, तो ऐसे में उन्हें ये बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो नए जीएसटी स्लैब में कितना फायदा है ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 12 से सीधे 5% कर दिया गया है। तो तमाम चीजें हैं जो सस्ती हो गई। 175 चीजें शामिल हैं जो सस्ती हो चुकी हैं जीएसटी प्रतिशत कम होने की वजह से।
तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम अब खरीदना महंगा होगा या सस्ता होगा, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। चूंकि तमाम जो स्लैब में बदलाव किए गए हैं, इसमें पहले और अब की जो क्राइटेरिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एयर कंडीशन यानी एसी पहले 28% जीएसटी था, लेकिन अब 18%। टीवी 32 इंच से लेकर और उससे बड़े तक 75 इंच और उससे बड़े स्क्रीन की टीवी अगर आप लेते हैं तो पहले 28% जीएसटी था, लेकिन अब 18 है, चाहे जितनी बड़े इंच की टीवी आप लें। वॉशिंग मशीन में भी पहले 28 था, अब 18% जीएसटी है। डिशवॉशर जो है वो पहले 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब 18% ही जीएसटी लगेगा। तो ये तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है इनमें भी जीएसटी की दरों को कम कर दिया गया है। ये जो नया स्लैब लागू हुआ है, लागू होगा 22 सितंबर से, अभी ऐलान हुआ है, बैठक हुई है, इसमें जो निर्णय है वो लिया गया है। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, इस जीएसटी स्लैब को लेकर चर्चा करेंगे उनसे। साक्षी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं, आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आकाश जिंदल जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि अर्थशास्त्र के जानकार आप, और जीएसटी स्लैब में ये जो बड़ा बदलाव किया गया है, पहले जीएसटी के जो प्रतिशत थे वो और अब के जो स्लैब में है बड़ा बदलाव हुआ है, इससे मिडिल क्लास को कितना फायदा होता हुआ, और जो बदलाव हुआ है उसको लेकर क्या राय है आपकी? देखिए, मिडिल क्लास को डायरेक्टली बेनिफिट होगा, मिडिल क्लास को बहुत बहुत फायदा होगा, उनकी महंगाई कम हो जाएगी। मिडिल क्लास जो है लगातार एक संघर्ष का शिकार रहता है कमाई और खर्चे के बीच में, यहाँ उसे रिलीफ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन डेट है 22 सितंबर, जब नवरात्र है और उसके बाद दीपावली है। नवरात्र और दिवाली के अंदर शुभ माना जाता है चीजों की परचेजिंग करना। तो मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशन है, जो ख्वाहिशें उनके परिवार की, वो अब वो पूरी कर पाएंगे। किसी ने नया एलईडी सेट लेके आना है घर पे, किसी ने बिटिया को नया स्कूटर दिलाना है, किसी के परिवार ने नई गाड़ी लेने की सोच रखी है। अब वो अपनी ख्वाहिशें पूरी कर पाएंगे क्योंकि चीजों के दाम कम हो जाएंगे। तो मिडिल क्लास के लिए एक तरफ तो चीजों के दाम कम हो जाएंगे, दूसरी तरफ क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक टर्म में इकोनॉमी का फायदा होगा इससे। अब डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, नौकरियां बढ़ेंगी तो मिडिल क्लास की कमाई भी बढ़ जाएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी। तो एक तरफ मिडिल क्लास चाहता क्या है, मिडिल क्लास यही चाहता है कि उसकी कमाई बढ़ जाए, उसका खर्चा कम हो जाए। तो दोनों तोहफे, बड़े प्यारे तोहफे, बड़ा खूबसूरत दिवाली के तोहफे जो है जगमग दिवाली वाले, उसे दिए गए हैं। मिडिल क्लास को इससे जो है बहुत एडवांटेज मिलेगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in ने एक डिटेल कैलकुलेशन की है। एक मिडिल क्लास परिवार जिसकी 1.25 लाख रुपए महीना की कमाई है ऑल सोर्सेज से, और खर्चे हैं लाख रुपए महीना के, जिसमें आप भोजन के, हेल्थ के, एजुकेशन के, इंश्योरेंस के, या कोई जो नई चीज लेते हैं वो जोड़े, लाख रुपए के खर्चे हैं, तो वहां 6,500 के आसपास जो है उसके खर्चे कम हो जाएंगे। अब सोचिए, 6,500 के जब खर्चे कम हो जाएंगे तो वो 6,500 उनके लिए एक प्यारा तोहफा हो जाएगा, जिससे वो घर के लिए कुछ और सामान ला पाएंगे। कभी परिवार रेस्टोरेंट खाना खाने जाएगा, कभी मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने जाएगा, कभी घूमने जाएगा। तो आई थिंक मिडिल क्लास को बड़ा प्यारा तोहफा। दूसरा, इकोनॉमी को रफ्तार मिल जाएगी, जब नौकरियां और मिलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगी, तो इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी, तो देश की इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ेगी, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, नौकरियां बढ़ेंगी। और यूएस के टैरिफ्स की वजह से जो एक एप्रीहेंशन थी कि जीडीपी ग्रोथ का नुकसान ना हो जाए या नौकरियों का नुकसान ना हो जाए, उससे ज्यादा आप यहाँ फायदा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चीज है, आम आदमी को इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ रहेगा। मिडिल क्लास के लिए देखिए, अब हर चीज जो है, अब रोटी चपाती पराठा उस पर तो जीरो ही है। अब उसके अलावा देखें, अब टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, घी हो, बटर हो, कुछ मेडिसिन हो, उसके अलावा स्टेशनरी हो बच्चों की, फिर कुछ गाड़ियां, कुछ टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर हो किसान भाइयों के, सब पे रिलीफ दिया गया। तो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया गया कि मिडिल क्लास क्या क्या चीजें चाहता है, तो उसकी चाहते पूरी करने की कोशिश की गई है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का मानना है कि इससे जीडीपी ग्रोथ 1% तक बढ़ जाएगी और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को और रफ्तार मिल जाएगी। रही जीएसटी की बात, जीएसटी कलेक्शन सरकार ने तो एक डेटा दिया है, बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का मानना है कि जीएसटी कलेक्शन भी कम नहीं होगा, क्योंकि जब सेल बढ़ जाएगी तो चाहे रेट कम हो जाए बट जीएसटी कलेक्शन उतना ही रहेगा। तो देसी भाषा में कहूं, आम के आम गुठलियों के दाम। मिडिल क्लास के लिए तो ये है
अब पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे मिडिल क्लास से। और ये दिवाली बहुत ही जगमग और बहुत ही खूबसूरत दिवाली होने वाली है, जिसमें दबा के बाइंग होगी। और आप तो चंडीगढ़ में हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट तो चंडीगढ़ तो जो है जानता है, दिवाली के बाद पोस्ट दिवाली पंजाबी वेडिंग सीजन आता है साहा, उसके अंदर भी बहुत परचेजिंग होती है, केटरिंग पे बहुत खर्चा होता है। उसके अलावा जो है लोग शॉपिंग करते हैं, तो उसमें भी जो शादियां हैं, शादियों में भी मिठास और बन जाएगी। शादी में अगर 40 सब्जियां थी तो शायद 41 सब्जियां हो जाएंगी अब, और शादियों में भी लोग धूमधाम से बाइंग करेंगे। तो आई थिंक मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स इट्स ह्यूज, there are huge takeaways for the economy. GDP growth would increase, income tax collection would increase, GST collection also would almost remain the same, employment would increase. Today the markets have also responded positively, and we'll be able to neutralize the potential negative effect of US tariffs. As far as common man is concerned, the government always was asked that common man, the government is not giving relief. It's a huge relief for the middle class person, lower middle class person. Now GST has been a very successful tax. I'll give you certain data. April 2025, GST collection was 2.36 lakh crore, a bumper data. May 2025, again 2.01 lakh crore. So perhaps the government has decided to share the benefit with people, ताकि आम आदमी को जो GST कलेक्शन, एक बम्पर GST कलेक्शन आ रही है, उसका फायदा मिले। साथ ही साथ और भी चीजें की गई हैं इसमें, कंप्लायंसेस यानी कागजी कार्रवाई जो GST में करनी पड़ती थी दुकानदार भाइयों को, वो भी कम की गई है। अब होता क्या है, मान लो कोई छोटा दुकानदार भाई है हमारा, अब वो अपनी दुकान का सेल्समैन भी है, कैशियर भी है, अगर वो सारा दिन कागजी कार्रवाई या डॉक्यूमेंट्स पूरे करता रहेगा तो अपनी दुकान चलाने का, सेल बढ़ाने का उसे मौका नहीं मिलता। अब क्या है, उसके पास डॉक्यूमेंटेशन यानी कागजी कार्रवाई पे उसका फोकस कम होगा, और अपनी दुकान की सेल बढ़ाने में, दुकान को बढ़िया से चलाने में उसका फोकस ज्यादा होगा। फिर हमारे किसान भाई, अन्नदाताओं को अच्छा तोहफा दिया गया। हम सब जानते हैं पीछे दुखद स्थिति रही है, देश के काफी हिस्से में बाढ़ आई है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को नुकसान हुई है। मैं दिल्ली में रहता हूं, बट मेरी अपनी स्टेट पंजाब में किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तो ऐसे में ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर के और इक्विपमेंट पे रिलीफ मिला है, तो उससे जो है किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को भी सेवा हम कर पाएंगे। तो ओवरऑल आई थिंक बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रैक्टिकल प्लानिंग की गई है, जिसका फायदा होगा, एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी। आम आदमी को बहुत रिलीफ मिलेगा। फिर आप देखिए, दवाओं के ऊपर रिलीफ दिया गया है, वो तो बहुत जरूरी है। स्टेशनरी के ऊपर रिलीफ दिया गया है, अब हर घर में बच्चे पढ़ते हैं तो वो बहुत रिलीफ है। कहीं ना कहीं बड़ा सीरियसली आइडेंटिफाई किया गया है कि मिडिल क्लास की रिक्वायरमेंट क्या है, मिडिल क्लास को कहाँ मदद की जा सकती है। जहां जहां मदद की जा सकती थी वहां वहां मदद पहुंचाई गई है। एक बड़ी खूबसूरत फिल्म आई थी, हम साथ साथ हैं। सरकार ने कहीं ना कहीं ये संदेशा दिया है मिडिल क्लास को कि हम आपके साथ हैं, हम साथ साथ हैं। कहीं ना कहीं एक अपनापन जनता के प्रति दिखाया गया है, और जनता को इससे काफी फायदा मिलेगा, इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। साथ ही साथ आप देखिए, इससे अब ग्लोबल मनी हिंदुस्तान में बहुत आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान कंजम्पशन के लिए, डिमांड के लिए सारी दुनिया में जाना जाता है। ऑलरेडी हमने 7.8% जीडीपी ग्रोथ ऑलरेडी एग्जिबिट की है, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट है। अब वो जीडीपी ग्रोथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही वेल थॉट आउट डिसीजन है, और सरकार को मैं इसके लिए मुबारकबाद दूंगा, जीएसटी काउंसिल को भी मुबारकबाद दूंगा। आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन। बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार अब 56वीं जो बैठक हुई है जीएसटी काउंसिल की, उसमें तमाम जो बड़े निर्णय लिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं अब मिडिल क्लास के लिए आकाश जी बहुत जो है कारगर साबित होंगे, चूंकि उन्हें काफी मदद इससे मिलेगी। जो तमाम जीएसटी उन्हें देनी पड़ती थी, उसके दरों में कमी की गई। लेकिन अगर गौर किया जाए तो सिगरेट, पान मसाला, ये तमाम जो चीजें हैं, इनमें सीधे 40% जीएसटी लगाई गई है। देखिए, अब हम सब जानते हैं सिगरेट और जर्दा जो है सेहत के लिए अच्छी चीजें नहीं है। अब मोटिवेट तो लोगों को ये किया जाना चाहिए कि आप फल खाओ, दूध पियो, पौष्टिक भोजन लो। तो अब जो अच्छी चीजें नहीं है, हम सब जानते हैं, जैसे जर्दा है, वो सेहत को नुकसान पहुंचाता है। तो जाहिर सी बात है, जर्दा खाना तो अच्छी चीज नहीं है। दूसरा, यहाँ टारगेट क्या लगता है कि मिडिल क्लास को बेनिफिट किया जाए, इसीलिए जो लग्जरी कार्स हैं, महंगी कार्स हैं, उनके ऊपर भी जो है 40% रखा गया है। कि टारगेट क्या है मिडिल क्लास। देखिए, मिडिल क्लास जो है कुछ सालों से कुछ तकलीफ महसूस कर रहा था, उसके खर्चे और कमाई के बीच का उसका एक संघर्ष चलता रहता था। उसकी अगर लाख रुपए कमाई है तो 1,01,000 रुपए उसके खर्चे थे। तो अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश में जो कैलकुलेशन
6,500 तो उसमें बच जाएंगे अगर 1.25 लाख उसकी महीने की फैमिली की इनकम और लाख रुपए के खर्चे हैं ऑल हेड्स में लगा के, तो वो 6,500 उसके लिए बड़े प्यारे होंगे। उससे वो छोटे छोटे शौक पूरे कर पाएगा, रेस्टोरेंट में जाने के, कुछ एडिशनल शॉपिंग करने के, कुछ जो है मल्टीप्लेक्स में जाके पिक्चर देखने के या आउटिंग के लिए। तो वो जो है मिडिल क्लास के लिए एक तोहफा हो जाएगा जो कि मिडिल क्लास डिजर्व भी करता है। फिर जैसे मैंने बताया, नई जॉब जनरेट हो जाएंगी। बहुत से लोगों के पढ़े बच्चे इंजीनियरिंग एमबीए कर रहे हैं, तो उनको अभी था कैसी जॉब मिल पाएगी। अब जब मैन्युफैक्चरिंग का बूम आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रियां लगेंगी, तो वहाँ इंजीनियर्स की भी जरूरत है, एमबीएस के लिए भी है। तो मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा, एक प्यारा और वेल डिजर्व तोहफा हो जाएगा। सोचिए, एक तरफ तो आपके खर्चे कम हो गए, दूसरी तरफ बेटा अभी इंजीनियरिंग करके आया है, उसे 2 लाख रुपए महीना की नौकरी मिल गई। तो दोनों तरफ जो है बढ़िया चीज है। एक तरफ आपकी कमाई बढ़ रही है, एक तरफ आपके खर्चे कम हो रहे हैं। यही तो मिडिल क्लास का सपना है, यही तो मिडिल क्लास की चाहत है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशदीप.in बहुत से मिडिल क्लास और बहुत मिडिल क्लास के बहन भाइयों के साथ हम रिसर्च करते हैं, उनके साथ बैठते हैं। यही तो इनका इशू है कि हमारी कमाई बढ़ जाए और खर्चा कम हो जाए। उसी का तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक सोल्यूशन निकाला गया है कि इनकम इंक्रीज हो जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे। बिल्कुल, तो जिस तरह से ये नया टैक्स स्लैब आया है, ऐसे में अगर देखा जाए तो काफ़ी फ़ायदा आम आदमी को होने वाला है। तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, सीएम नायब सिंह सैनी ने भी आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले को लेकर और गरीबों के हित में इसे बताया है और इस फैसले का स्वागत किया है और आम लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। टैक्सों के सरलीकरण का आज एक मुश्त निर्णय लिया गया, सभी ने उसका स्वागत किया है। कुछ टैक्स 18% जो स्लैब बनी हुई थी 5, 12 और 27, 18, 27 उनको कम किया गया है। कुछ को 18% में रखा गया है और कुछ को 5% में किया गया है और कुछ को 0 भी किया गया है। 0% भी किया गया है, 5% और 18% की ये रेसलेजनेशन किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को छूट दी है। चाहे मिल्क के प्रोडक्ट हों, उनको 0 भी किया है, कुछ को 5% में लेकर के आए हैं। और चाहे भोजन की बात हो, पराठे की बात हो, ये उसके ऊपर कर से मुक्त किया है।